अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा मौजूद चल रहा था अमानत और सियासत। इसमें हमने मुख्तलिफ अदवार की बात की थी, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के हुक्मरानों की बात हुई थी, फिरौन के दौर की बात हुई थी। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। अमानत में भी, सियासत में भी, जिंदगी के हर जो शोबा है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए नमूना है। इसमें हम आज सर वही हिसाब से गुजारिश करेंगे कि हमारी रहनुमाई करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सियासत के मामलात को कैसे डील किया। जो जो मामलात आए इंसानों के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया। जी सर वही साहब प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर जावेद। जी इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही थी अमानत और सियासत के हवाले से। तो हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने कुरान पाक को सामने रखते हुए जो कुरान पाक ने जो लीडर्स या जो बादशाह थे उनके हालात जिक्र किए। तो उसमें अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। उसमें हमारी ये पहले बात हो चुकी थी कि हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को तसव्वुर दिया, नज़रिया दिया या थॉट दी हुकूमत के हवाले से, वो ये थी कि ज़मीन का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है और इंसान जो है वो उसका अमीन है। जी बिल्कुल। और उसमें अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ देखें तो वो मक्की ज़िंदगी से होता है, जी बेशक। जिसमें उनकी जो सियासी बसीरत थी वो खुलकर सामने आती है। तो जी आपने अपनी दावत का जो आगाज़ किया वो तौहीद से किया, जिसमें आपने ये कहा कि तौहीद सबसे बढ़कर है, यानी कि अल्लाह ताला एक है और सजदा भी उसी को करना होगा और इबादत के लायक भी वही ज़ात है। जी बिल्कुल। इसलिए कुरान पाक में आता है कि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, यानी कि अल्लाह ताला का जो हुक्म होगा, अल्लाह ताला का जो ऑर्डर होगा वो आखिरी होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो सजदे की बात है कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को किया जाएगा। जी अब देखें, अगर आप कुरान पाक की स्टडी करें या कुरान पाक का मुताला करें तो उसमें जितने भी पैगंबर आपको नजर आएंगे, जिनमें बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, तो उन्होंने भी अपनी जो दावत और तौहीद का आगाज किया था तो वो भी अकीदा तौहीद से किया था, तौहीद से। जी तो अब देखें, ये जो सजदा है वो कहा कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को होगा। अब सजदे से मुराद क्या होता है? सजदे से मुराद ये है कि आपने झूठे खुदाओं को, झूठे माबूदों को, और ख़ास तौर पर एक बात इसमें याद रखें कि झूठे निज़ाम को आपने तोड़ना है। जी झूठा निज़ाम आप तोड़ेंगे तो फिर आप अकीदा तौहीद के ऊपर आएंगे। ये पहला तसव्वुर जो नबी पाक ने दिया दुनिया के लीडर्स को वो ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। जी अब देखें अकीदा तौहीद के असरात क्या होते हैं। अकीदा तौहीद जो होता है वो इंसान के अंदर गैरत पैदा करता है, उसके अंदर आज़ादी पैदा करता है, उसके अंदर हुर्रियत पैदा करता है। जी और अगर आप अकीदा तौहीद को छोड़ते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते हैं, तो जी आपके अंदर गुलामी जैसी सिफात आ जाती है, बिल्कुल जिसके सही। ऊपर अल्लामा ने ये बेशक। कहा था कि गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें। तो फिर आपका जो इल्म है, आपकी जो मारिफत है, आपकी जो सोच है वो दब कर रह जाती, क्योंकि आपके गुलाम कौन बन जाते हैं। जी और गुलामी आपके सारे तसव्वुरात को, आपकी गैरत को मार के रख देती है। बेशक। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो कुरान पाक ने दिया है अंबिया के ज़रिए से, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हाकिम मुतलक भी वही होगा। बेशक। अगर आप पाकिस्तान का भी आइन पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ही हाकिम है और हाकिम मुतलक है, और अल्लाह ताला की बात को ही सबसे आगे रखा जाएगा। ये आइन पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है, और आप जी ये मुताला पाकिस्तान की जो कुतुब हैं मैट्रिक में या एफए में, वहां भी जी। आप पढ़ सकते हैं ये चीजें। तो सर इसमें ये अब बात जो देखें, ऐसा जो बात यहाँ कही गई है कुरान पाक में बकायदा इसका जिक्र है कि अल्लाह के लश्कर और शैतान के लश्कर। इसका मतलब है अगर आप अकीदा तौहीद से हट के अल्लाह के अलावा जो और काम करेंगे
जो कि अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आप शैतान की पैरवी में चले गए, जो कि आपको गुलामी और आपको जो उसकी नेगेटिव खसूसियात हैं वो हुक्मरानों के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। जी सर प्लीज। जी जी सर, ऐसी बात है। यानी कि अकीदा जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है वो आपको यही आज़ादी और बसीरत अता करता है। जी तो इसीलिए लीडर के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को सबसे बड़ा पैगाम दिया ना, कि गुलामी सिर्फ अल्लाह ताला की होगी और पैरवी भी अल्लाह ताला की ही की जाएगी हर सूरत में। बेशक। अब इसमें देखें, अगर आप इसके मुकाबले में लोगों से डरेंगे, जी लोगों का निज़ाम लेंगे, जी। तो फिर आपको उनकी गुलामी तस्लीम करनी पड़ेगी और जगह जगह आपको सजदे करने पड़ेंगे। यानी कि इससे मुराद निज़ाम है, सजदे से मुराद निज़ाम है। निजाम है जी कि बिल्कुल। जब आप अल्लाह ताला का निज़ाम छोड़ेंगे और जी अल्लाह ताला की हाकमियत को छोड़ेंगे और अल्लाह ताला के असूलों को और अल्लाह ताला की बातों को छोड़ेंगे, तो फिर आपको दूसरे लोगों के आगे झुकना पड़ेगा और बहुत सी जगहों पर सजदा करना पड़ेगा। जी। किसी को पर इकबाल ने कहा है ना कि ये एक सजदा है जिसे तो गिरां बुरा समझता है, समझता है। हजार हजार से। सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक यानी कि कमाल बात अगर है। आप इस तसव्वुर के ऊपर रहें, इस जी तसव्वुर के ऊपर रहें, तो आप दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं। जी और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कुरान पाक का बहुत बड़ा तसव्वुर और कॉन्सेप्ट दिया दुनिया के लीडर्स को कि हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला है। बेशक। और अगर आप अल्लाह ताला के अलावा अपना निज़ाम लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि फिरौन ने या नमरूद ने किया था, वो जी दुनिया पर बड़ा जुल्म और इस्तिबदाद होगा। तो अगर बेशक। आप यूरोप के लीडर्स को भी देखें, या यूरोप में इस वक्त उन अक़वाम के सामने आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जानते वो भी हैं, जी मगर वो इस निज़ाम को लाने की कोशिश नहीं करते हैं और ना जी ही वो किसी को लाने देते हैं। बेशक। तो ये तो मैसेज तौरात ने भी दिया, ज़बूर ने भी दिया, इंजील ने भी दिया, हर जगह ये मैसेज मौजूद है अल्लाह ताला का, कि हाकिम अल्लाह ताला है और लोगों पर जो जुल्म का निज़ाम आप कायम करते हैं उसकी कोई शक्ल किसी सूरत में पेश नहीं की जाएगी। जी आप देखें, बिल्कुल हो गया। तो नबी पाक ने अपनी दावत का आगाज जो था इस बेस से किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो बेशक। आपको हर जगह मिल जी जाएगा पहले कि होगी अल्लाह ला के इलाहा सिवा कोई इल्लल्लाह। माबूद नहीं है। जी यहाँ से आपने किया। उसके बाद जो आपकी सियासी हिकमत अमली थी वो ये था कि जो मुशरिक आपके ऊपर जुल्म और सितम करेंगे, आपने उनके मुकाबले में अफू दरगुजर से काम लेना, उनको माफ कर जी देना। ये नमाया पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो आपको मक्की जिंदगी में आपके ऊपर जुल्म होगा, उस पर आपने सब्र करना है, जी सब्र का मुजाहरा करना है। और तीसरी अहम जी बात, जब आपने ये सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया, देखा, तो फिर आपने कहा कि यहाँ से हिजरत कर जाना ज़्यादा अफजल है। जी तो आप इन सारी चीज़ों को देखें कि ये सारे एक इनकलाबी पहलू थे नबी पाक की सियासी ज़िंदगी के। इसके ऊपर ज़ाहिर है ये बहुत लंबा चौड़ा एक मौजू है जो कि नबी पाक की जी मक्की ज़िंदगी है। इसमें बहुत सी कुतुब लिखी हैं, मौर्रिखीन ने बहुत से जी। वाक़यात लिखे हैं कि कैसी सियासी बसीरत थी कि आपने उनसे लड़ने की बजाय, उनसे जंग करने की बजाय हिजरत को तरजीह दी। फिर यानी आप जब मदीना तशरीफ ले गए हैं। जी यानी जी। जब आप में इतनी एबिलिटी आपके पास नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है आपकी, आपने लोगों को इतना ट्रेन नहीं कर लिया, आप फिर कुफर से टक्कर ले सकें, तब तक आपने जो है पॉलिसी रखनी है ये वाली कि आप अपनी पर एक कुवत को मुजतमा करेंगे, अपने साथ जो लोग हैं उनको अटैच करेंगे, और जो आपकी वैल्यूज हैं वो लोगों को दिखाएंगे कि हमारी ये वैल्यूज हैं, और दूसरी तरफ वो शैतानी वैल्यूज हैं। तो फिर लोग आपकी तरफ इकट्ठे होंगे, तो फिर आपकी अगला स्टेप बढ़ेगा। जी सर ऐसे ही प्लीज। जी जी सर, जी सर, ऐसी बात है। इसमें देखें, जो पहलू निकलता है ना वो ये होता है कि आपने उस वक्त के मुताबिक, या जो उस वक्त जो सूरत हाल चल रही थी ना उसके मुताबिक फैसला करना होता है। जी बिल्कुल। इसमें आपने हिकमत और तदबीर का मुजाहरा करना होता है। तो इसमें यह नहीं कि आप बुजदिल हैं या डर गए हैं, जी इसमें हिकमत अमली होती है, जिसको अल्लामा ने दूसरी जगह बयान किया कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म। बेशक जी। तो रमज यहाँ के। आपको नरमी दिखानी पड़ती है, जी यानी कि अपने आप को नीचे करना पड़ता है। रज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है फुला दे। मोमिन, मगर जी जब वो दूसरी सूरत हाल की तरफ आता है तो फिर वो फौलाद की तरह सख्त होता है। जी तो मक्की जिंदगी में जैसी सियासी सूरत हाल थी या जैसे मुसलमानों के हालात थे, आपने उसी के पेश नज़र जुल्म भी बर्दाश्त किया है, उसके ऊपर सब्र भी किया है। किसी बंदे को आपने ये नहीं कहा कि हम इनसे लड़ते हैं, हमें जी अल्लाह ताला हमारे साथ है, इस तरह की कोई तदबीर नजर नहीं आई है। तो जी बिल्कुल। आपने वहां से हिजरत को तरजीह दी है। फिर आप देखें, जो दूसरा बड़ा पहलू है नई पाक की जिंदगी का, वो मदनी दौर है। जी वहां आप देखें, जब आप गए
तो आपने सबसे पहले जो मदीने के बड़े बड़े ताजिर थे, यहूदी थे, उनके साथ आपने मुआहदे किए। जी और आपने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जो आपके साथ थे। जैसे मैं एक सहाबी का नाम लेता हूँ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। जी बेशक। तो वो जब मदीने में गए तो उनके पास कुछ नहीं था, मगर वो ताजिर के तौर पर बाद में नबी पाक की दुआ से और अपनी मेहनत से और सादिक और अमीन होने की वजह से जी उन्होंने उस दौर में कहा जाता है कि वो अरबपति थे वो। जी अब ये सारी अ, मदनी जिंदगी है जिसमें आपने यहूदियों के साथ मुआहदे किए, उनके जी साथ मार्केटिंग की। जी वहां आपने अपनी रिहाइश जो थी उसको मुस्तहकम किया। एक मुकम्मल तौर पर एक गवर्नमेंट आपने बनाई जिसको रियासत मदीना भी कहा जाता है। इसके बेशक। ऊपर भी आप जानते हैं कि बहुत कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है। जी अच्छा, उसमें आप देखें जो आपने कानून दिया वहाँ मुसलमानों को, जिसमें एक मैं हदीस आपके सामने पेश करता हूँ जिसमें आप कहते हैं कि अस्समउ व ताअतु अलल मर्इल मुस्लिम। मुस्लिम जो होता है ना, मुसलमान जो होता है, उसके ऊपर इताअत फर्ज होती है जी जब तक के कोई गुनाह का काम ना हो। जब गुनाह का काम आएगा तो फिर वहां पर इताअत नहीं की जाएगी। ये आपने एक रूल दे दिया, लोगों को भी दे दिया। जी तो जब एक बंदे के ऊपर यह है कि जब आप देखें कि कोई ऐसी बात है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि शरीयत के खिलाफ है, तो हम किसी तरीके से उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। ये नबी पाक ने जी हमें ताकीद की है। तकीद कर दी उसके बिल्कुल। बाद एक ये बताया कि अब जब कि आपका निज़ाम हुकूमत बनता है किसी भी जगह पर, जैसा कि मदीने में बना था, जी तो वहां पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वमा आताकुमुर रसूल फखुजू। अब जो रसूल एज ए लीडर जी तुम्हें दे रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा। जी जी वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से रोक रहे हैं उससे आपने रुक जाना है। इसमें बिल्कुल। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो नबी पाक थे वो सिर्फ रोजे की या नमाज की या मस्जिद में जाने की ताकीद करते थे। ये एज ए लीडर बातें हो रही हैं सारी। जी एज ए लीडर यानी कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। फिर आपने लीडर्स की खुसूसियात बयान करते हुए ये बयान किया मक्की जिंदगी में ही कि जी अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़का अमरु बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। कि जी जिन लोगों को हम ज़मीन में हुकूमत देते हैं वो क्या करते हैं कि वो नमाज का निज़ाम कायम करते हैं वहाँ पर। जी अब ज़ाहिर है ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक बहुत बड़ा बंदगी का जरिया है, जो बंदे नमाज कायम करते हैं और एक अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक उनका बन जाता है। जी और आतु ज़कात, और ज़कात का निज़ाम, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़कात का जो निज़ाम है इसके ज़रिए जी से गरीब माशरे की कैसे उनकी जी तरबियत की जाती है, कैसे उनको पाला पोसा जाता है। अमरु बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, यानी कि नेकी का वो ऑर्डर करेंगे, हुक्म देंगे और बुराइयों से मना करेंगे। मना करेंगे। ये सारे लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया। यानी हर बेसिकली बंदा। यानी कि अब अल्लाह ताला का जो हुक्म है, बेसिकली वो अल्लाह ताला की हुकूमत आ रही है अपने नबी के जरिए इंसानों के ऊपर, और इंसानों को दुनिया के जी गुलामों जी से, गुलामी से छुड़ा के एक अल्लाह की गुलामी में लेके आया जा रहा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। जी सर। जी जी। उसके बाद अगर आप सूरह मायदा देखें तो वहां भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। और जो लोग, जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके मुताबिक ऑर्डर नहीं करते हैं, तो फउलाइका हुमुल काफिरून, तो हकीकत में ये लोग काफिर होते हैं। फिर जी इसी आयत के साथ ही ये जो आयत है ना, इसी से फउलाइका हुमुल जालिमून, तो यही वही साहब। लोग जालिम हैं। यानी सही। कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के मुताबिक ऑर्डर नहीं करते हैं, हुक्म नहीं देते हैं। जी तो अब आप देखें कि इसके अलावा अगर आप 25वां पारा उसमें देखें, सूरह शूरा के हवाले से पूरी एक शुराइयत का निज़ाम है जिसमें आप मशवरा करते हैं लोगों से। जैसे नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे जिसमें आप ये यानी कि स्टेट के हवाले से पूरी मैनेजमेंट करते थे मुशावरत कि से बकायदा कैसे था। लोगों से जी मुआहदे किए जाएंगे। हाँ जी, जी मशावरत होती थी। जी कहाँ यानी कि कोई गजवा भेजना है, या किस कबीले के साथ आपने मुआहदा करना है या किसके साथ जी नहीं करना है। तो ये सारी हिकमत अमली जो मिलती है ना आपकी लाइफ की, वो जी आपको आपकी 10 साल मदनी लाइफ में मिलती है, यानी मिलती कि है जो बेशक। मदीने में आपने गुजारी है। जी जी बहुत ज्यादा इनके आपको इसमें चीजें मिलेंगी लीडर्स के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से, कि जी कोई मुल्क या स्टेट बनाई कैसे जाती है। जी ये आपको सारी रहनुमाई मिलेगी। जी मगर हमारा मसला फिर वही आता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। हमें इन जी चीज़ों का कोई पता नहीं है कि कुरान पाक किस तरीके से हमें गाइड करता है लीडरशिप के हवाले से, जी इसमें लोगों के लिए क्या रहनुमाई है।
हम नहीं जानते हैं। हम यूरोप की तरफ देख रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं, कैसे पहुंचे हैं। बस यानी कि जो हमारे सर जो पास इकबाल, खुद। जी, जी जो जी। इकबाल का जो शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम जो खसूसियात थी वो बदरजा अतम बल्कि उनसे भी बढ़ के मौजूद थी, और आपसे मेरे कारवां थे। तो इसी बात को हमने, जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बकायद लोग अहले हुक्म हैं, उन्होंने इसको लेके आना इन ऑपरेशन। जी सर प्लीज। जी 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 सर, फिर उसके बाद देखें, जब जी आपने मदनी जिंदगी में एक रियासत को मजबूत किया, जी जिसमें बहुत से आपने लीडर्स पैदा किए, बहुत से जंगजू पैदा किए, बहुत से ताजिर पैदा किए। यानी कि आप देखें, ये जो दो शोबे हैं ना, सियासत है और तिजारत है, ये जी दीन का बहुत बड़ा शोबा है। यानी कि जी आप इसको जुदा नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। जी जी उसके बाद जब फतह मक्का हुआ, जी फतह मक्का के बाद एक अगर आप हिस्ट्री जानते हैं या आपने पढ़ा होगा, एक साल आता है आमुल वफूद का। जी बिल्कुल। आम कहते हैं साल को, वफूद वफ्द की जमा है। जी यानी कि डेलीगेट्स आए आपके पास, पूरा साल आते रहे हैं, जी और मुख्तलिफ कबाइल आते रहे हैं, और हजरत सल्लम के साथ वो सियासी क़यादत के हवाले से, सियासी बसीरत के हवाले से, तिजारत के हवाले से हर तरह के लेन देन की उन्होंने। जी और नबी पाक ने इस निज़ाम को बहुत मजबूत किया। और आप देखते थे कि जो शख्स इस सियासत में या तिजारत में माहिर है, उसको आगे लेकर आते थे जी और उसको कहते थे आप डील डील करें इनके साथ, कि जी इस रियासत को मजीद कैसे मजबूत किया जा सकता है। यानी कि सही। हम मक्का मक्का के जो लोग हैं उनको भी मईशत के लिहाज से बेहतर कर दें, जी मदीने में जो लोग हैं उनको भी बेहतर कर दें, कैसे एक आम बंदे को इंसाफ मिले, और कैसे हर बंदा जो है ना वो अपनी स्टेट में बिल्कुल बेखौफ होकर रहे। ये सारी चीज़ें जी आपको मिलेंगी उनकी लाइफ से, मगर बेशक। इन पहलुओं को छुपाया जाता है। और जी पैगंबरों की जिंदगियों का वो शुबा पेश किया जाता है जो सिर्फ मस्जिद तक महदूद होता है। जी बिल्कुल सही। इस बात को इनके लोग करते नहीं है, वो इस तरफ आते भी नहीं है। वो जी कहते हैं कि ये पैगंबर आए थे सिर्फ लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए, जी या मस्जिद में बिठाने के लिए, या झूठ ना बोले। यानी कि आप देखें, तो वो ये जो सारी मक्की जिंदगी है, मदनी जिंदगी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीलिंग नज़र आएगी लोगों के साथ, जी यहूदियों के बेशक। साथ, मुशरिकों के साथ, दूसरी अकवाम के साथ। सर। और आपने ये सारे लीडर्स को पैगाम दिया। फिर आपने ये कहा, ये बड़ी मशहूर हदीस है कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। जी हर शख्स तुम में से निगरान है। यानी कि जी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी इसको देकर भेजा हुआ दुनिया में। जी जी चाहे वो बीवी है, चाहे खामद है, चाहे बाप है, चाहे वो जज है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे वकील है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो लीडर है। जी तो जो अल्लाह ताला ने उसको जिम्मेदारी दी, अल्लाह ताला उसके बारे में आपसे पूछेगा कि आपने इसका हक किस तरीके से अदा किया है। जी तो आप बिल्कुल देखें, सही। यानी कि आप सिर्फ इनको ये देखें कि वो सिर्फ रूहानी पेशवा थे, ऐसे ये तो कितनी छोटी सी बात रह जाती है। जी बिल्कुल सही, एक तो पहलू आ गया, आप बिल्कुल एक इस पहलू आ बात गया। से अंदाजा लगाएं। जी जी सर ये मैं कह रहा हूँ रूहानियत के हवाले से वो तो एक पहलू आ गया ना, जिसमें आपका लिंक जी मेन जी, लिंक सिर्फ आया वो था एक अल्लाह ताला पहलू के है, साथ। वो ज़हर है। और मेन तो जब ठीक इंसान है, ने रहना तो है यहाँ इंसानों से के आप साथ। देखें। जी, जब सर इंसान ने रहना है इंसानों के साथ, तो मेन मामला वो आ रहे हैं कि आपने एज ए हुक्मरान आप लोगों से क्या डील कर रहे हैं, लोगों की आपस में क्या डीलिंग है, और आपके जो बकाया स्टेट्स हैं उनके साथ आपके कैसे चल रहे हैं मामलात, और आपके अल्लाह के पैगाम को कैसे आगे स्प्रेड करने के लिए अपनी एफर्ट कर रहे हैं। जी सर। जी सर, ऐसी है। फिर आप देखें कि ये जो सियासत है, ये दीन का एक बहुत बड़ा शोबा है। जी और दूसरे नंबर पर आती है तिजारत। जी और आपको पता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों के बारे में कहा था कि अताजिर सदूकुल अमीन। यानी जी कि जो माअन नबिय्यिन व शुहदा, जी यानी कि जो ताजिर है ना, जो बिजनेसमैन है, जी अगर वो तो सादिक है और अमीन है, तो अल्लाह जी ताला उसको क़यामत वाले दिन नबियों के साथ और शहीदों के साथ उठाएंगे। बेशक। जबरदस्त। यानी कि आप देखें ये कितना बड़ा शोबा है। और आप अगर आप अपने इस मुल्क में अंदाजा लगाएं कि ये दो शोबे अगर आप देखें, जिस बंदे से मर्जी बात करें तो वो जी आपके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल यानी कि ऐसा। अगर आप किसी सियासतदान की बात करें या जी किसी ताजिर की बात करें, बल्कि आपने किसी बंदे से क्या पूछना, अगर रमजान आ रहा है आपको अंदाजा हो जाएगा ताजिर क्या करते हैं। बिल्कुल सही जी मगर बिल्कुल। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अगर आप उनकी जिंदगी की स्टडी करें, मैंने आपको पहले बताया कि वो खरबपति इंसान थे। वो कहते थे कि माशाल्लाह। मैंने अपनी तिजारत में कभी झूठ नहीं बोला, माशाल्लाह। हराम का लुकमा नहीं खाया कभी, जी और कभी जखीरा दोजी नहीं की।
कि लोगों को तंग जबरदस्त। करने के लिए अपनी चीज़ों को स्टॉक कर दिया और अंदर रख दिया हो कि जी। मार्केट में उस वक्त आएंगी जब बहुत महंगी हो जाएंगी। ऐसे महंगी नहीं हो किया जाती उन्होंने है। कभी। हमारा तो आम ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो ये बातें हाँ आम जी। पाई जाती तो हैं। ये देखें, ये दो बहुत बड़े पिलर हैं किसी भी रियासत के। जी। बहुत बड़े पिलर हैं। मसलन सियासतदान और ताजिर। ताजर। अगर आप इन दोनों को स्किप कर दें तो वो रियासत ही टूट जाती है। सर वो वही बात आ गई ना कि देखें, अगर हम अनलकीली कुरान पाक से नहीं जुड़ेंगे, हम आश्रम की तारीख को नहीं जानेंगे, तो फिर जो लोग आ रहे हैं, जिनको जो कलमा में पढ़ रहे हैं, और फिर वो अपने जो पार्टी भी बदल रहे हैं, अपने वोट भी बदल रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात करके वो फिर कैसे बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों की अमानत उनके पास आई है, उसकी केयर को नहीं कर रहे। और इवन जो दुकानदार हैं, वो चीजें बेचने के लिए, गलत चीज बेचने के लिए कसम खा लेंगे। वो मामला वही है कि जब हम जानेंगे नहीं कि कसम किस हस्ती खाई जा रही है, उस हस्ती की कसम खा के आप तमाम गुलामी से निजात हम्म। पा रहे हैं, और फिर आपका जो अमल है वो तबलीग है। क्योंकि सर इस वक्त जो हम मुसलमान हैं, हमारा जो हर एक्शन है वो तबलीग है, पूरे मुआशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो वो हमें किस देख रहे होते होंगे आंखों से कि यार ये आपके उम्मती हैं, ये वो लोग हैं, ये हमसे इस्लाम की बात करते हैं, ये हमसे दीन की बात करते हैं। तो उस वाले से हम तो जिसे कहते हैं, वो इकबाल का शेर है कि ये उम्मत बायसे रसवाई पैगंबर है। हम तो सर वहां पहुंच गए हुए हैं अनलकीली। तो ये दोबारा मेरे ख्याल में हमें अब जुड़ना पड़ेगा आपसे से, और जो कुरान पाक को इस कैलेंडर निगाह से दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जी सर प्लीज। जी जी सर, हमें इसके साथ साथ अपने नौजवानों को स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जी। ये बताना पड़ेगा कि जो कुरान है ये बहुत बड़ी किताब है खुदा के जी। लिए। इसको समझें, इसको पढ़ें और नबी पाक की लाइफ को सबसे पहले रखें। जो उनकी सीरत जी। है उसके जी। सारे पहलुओं को देखें, ना कि सिर्फ आप एक पहलू देखते रहें कि उनकी जी। ज़िंदगी जो थी वो मस्जिद तक थी। तो बिल्कुल अगर सही। जब तक हम इसको हर पहलू से नहीं देखेंगे, जी। इसमें आपको हर पहलू नजर आएगा कुरान पाक की आयतों में, और तो सर बहुत हम, लंबे अरसे तक इसको जी स्टडी करें, इसको पढ़ें, सर, बल्कि तो हम इसी सूरत में हमारी निजात है। सर आगे माशा रमजान मुबारक आ रहा है, तो हम ना कुरान पाक के रेफरेंस से ना जो मुख्तलिफ इसके एरियाज हैं उन पे हम अपनी जो डिस्कशन है उसका हम इंशाल्लाह आगाज करेंगे। तो ये हम गुफ्तगू का जी यही सर, जी सर, इंशाल्लाह जरूर। इख्तिताम करते हैं इकबाल के शेर के हवाले से कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सदाकत सादक और मीन, शुजात और अदालत इंसाफ। अनलकीली हमें ये तीनों चीजें मौजूद नहीं है इस वक्त, बड़े हमारे अलमे की बात है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। अगर ये बातें नहीं आएंगी तो अमामत तो बहुत दूर की बात है, फिर गुलामी ही चलेगी जो हम फिलहाल गुजार रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अब हम इसी सर आश्रम की जो जात के मुख्तलिफ पहलू हैं ना, उन्हीं के हवाले से हम किसी एक पहलू को एक वक्त करेंगे डिस्कस, और फिर कुरान पाक के रेफरेंस से हम बच्चों को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर अल्लाह को बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।